नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। सी संस्कार न्यूज़ लाइव के इंटरव्यू सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं शहर की जानी मानी कवियत्री शिवानी राजपूत मिष्ठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो शिवानी जी, सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा ग्रेजुएशन माता गुजरी कॉलेज से कंप्लीट हुआ है एंड उसके साथ ही साथ मैं अभी जॉब भी कर रही हूँ और आगे कुछ टाइम के बाद मेरी कुछ बुक्स आने वाली हैं, साथ साथ मैं लिखती भी हूँ। अरे वाह, मुझे लिखना तो पसंद है। आपने जैसा बताया कि आप लिखती हैं, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? इंस्पिरेशन तो हमें किसी भी घटना से मिल सकती है, जी, किसी भी इंसान से मिल सकती है, बिल्कुल कहीं सही से भी कहा। मिल सकती है। तो फैमिली का सपोर्ट रहा आपको या कोई पहले स्ट्रगल भी तो करना पड़ा? हाँ, पहले तो कुछ टाइम पे ये था कि घर वालों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्या कर रही है लड़की। और बाकी अब तो सपोर्ट करते हैं सारी फैमिली बहुत अच्छे से। अच्छा, तो आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो वो कभी भूलना नहीं चाहता, तो आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे कोई जो पल हैं पर्टिकुलर तो नहीं होते हैं ना। हम्म। हर एक घटना याद मतलब याद के लिए तो रहती है, वो सारी घटनाएं हमारी याद के लिए रहती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि हर एक पल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी, अब अगर संघर्ष की बात करें तो आपको इस जगह तक पहुंचने के लिए क्या संघर्ष करने पड़े? संघर्ष को मेरे हिसाब से नापना सही नहीं है, क्योंकि संघर्ष तो हर एक हम जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं अपनी सक्सेस के लिए, तो संघर्ष तो हमें हर वक्त करना ही पड़ता जी, है ना। तो बिल्कुल। संघर्ष को नापना सही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जितना आगे जाऊंगी उतना मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो मुझे रहना पड़ेगा, जी, है ना। बिल्कुल। इसी तो आप कवित्री हैं, तो हमारे दर्शकों को आज आप क्या सुनाने वाली हैं? अपनी कुछ 4 लाइन सुना देती हूँ। जी। है तो वो पूरी गज़ल, पर मैं सिर्फ 4 लाइन सुनाऊंगी इसकी, जो जी। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। कि मेरे कल से कभी मेरे आज को मत आंकना, कि मेरे कल से कभी मेरे आज को मत आंकना, और जाने वालों फिर दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत झांकना। मेरे कल से कभी मेरे आज को मत आंकना, और जाने वालों फिर दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत झांकना। हाँ, इस शहर में नाम बनाने की तमन्ना है मेरी। हाँ, इस शहर में नाम बनाने की तमन्ना है मेरी। तुम मेरे सपनों की ऊंचाइयों को मेरे कद से मत नापना। तुम मेरे सपनों की ऊंचाइयों को मेरे कद से मत नापना। वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर लिखा है आपने। शुक्रिया। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में हमारे ऐसा एक मोड़ ज़रूर आता है कि जहाँ पे हम हताश हो जाते हैं, एकदम निराश हो जाते हैं, कि बस ये लगता है बस कूद जाए, छलांग लगा दे, और ऐसा होता है कि बस ज़िंदगी हमारी समाप्त हो रही है, ये लगता है। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हमको आँख बंद नहीं करनी है ना आगे जाने के लिए। भगवान अगर मान लीजिए सारे रास्ते बंद करता है तो कोई एक दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। बिल्कुल सही तो कहा। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग उस एक दरवाजे को पहचानें कि वो क्या है, और अपना एक कदम ज़रूर बढ़ाएं आगे जाने के लिए। जी, तो आप अपने रोल मॉडल किसी को मानती हैं तो बताइए। वैसे तो सभी है, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ। जी। बट 9th क्लास में मैंने दर्शन रावल है जिनको मैंने देखा था, जी, और मेरी जो पहली पोइट्री है उनके लिए ही आई थी। बहुत खूब। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने क्या सोचा है? अपने आप को कहाँ देखती हैं अगले कुछ सालों में? मैं सिर्फ अपने आप को नहीं देखती हूँ, जी। मेरे साथ साथ और भी ऐसे कलाकार हैं जिनको शायद मंच नहीं मिलता जी। है ना। तो मैं ऐसे सारे कलाकार्स को ना अपने साथ देखना चाहती हूँ कि अगर मैं आगे जा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ आगे जाए। जी, तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। और आपकी एक बुक भी आने वाली है, तो जी उसके जी, बारे में बिल्कुल। कुछ बताइए। मेरी एक बुक आने वाली है जिसका शीर्षक है मिष्टी शिवी की आवाज़। अच्छा। उसमें लड़कों से एंड लड़कियों से रिलेटेड चीज़ें ही हैं, जिसके बारे में मैंने उसमें बताया है कि हमें रुकना नहीं है ना किसी भी चीज़ के लिए। बहुत सारे ऐसे फैमिली सपोर्ट्स रहता है कि फैमिली उस एक टाइम पे आपको समझ नहीं पाती है, समझती है वो, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा है, और वहाँ पे रुकने लगते हैं, सबको गलत समझने लगते हैं। तो बस उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। कुछ टाइम के बाद वो आएगी, जी। फरवरी तक में, तो प्लीज़ आप ज़रूर उसको लीजिएगा, बिल्कुल, पढ़िएगा आपको ज़रूर। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी नई बुक के लिए, आने वाली शुक्रिया। बुक के लिए। और चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ और आप अपनी तरफ से सुनाइए जो भी आपने लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। ख्याली आसमां से उतरोगे कहाँ से, कि ख्याली आसमां से उतरोगे कहाँ से, और बिगड़ो में रहोगे तो सुधरोगे कहाँ से। कि ख्याली आसमां से उतरोगे कहाँ से, और बिगड़ो में रहोगे तो सुधरोगे कहाँ से। कांटे कोई गैर नहीं बिछाता रास्तों में, कांटे कोई गैर नहीं बिछाता रास्तों में, अपनों को पता है गुजरोगे कहाँ से, अपनों को पता है गुजरोगे गुजरोगे कहाँ कहाँ से। से, बहुत खूब।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।